Yes, good afternoon, students. So today we will going to start our next chapter of macroeconomics, chapter 11, foreign exchange rate. Okay, so let's start. Yes, students. So foreign exchange. So countries have their own currency, which are readily acceptable within the respective territories. You know that सभी countries जो हैं उनकी अपनी करेंसी होती है और वो अपनी टेरिटरी के उनकी वो acceptable होती है. For example, Indian rupee in India, US dollar in America, pound in England. Okay. So, however, currency of one country is generally not acceptable in some other countries. फिर भी क्या होता है कि एक कंट्री की करेंसी जो होती है जनरली वो कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ दूसरी कंट्रीज के अंदर वो एक्सेप्टेबल नहीं होती. सो इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल पेमेंट, तो जब अगर हमने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो उस केस में करेंसी ऑफ वन कंट्री हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स द पेमेंट इन इट्स ओन करेंसी. तो हर एक कंट्री यही चाहेगी कि उसे उसकी अपनी ही करेंसी के अंदर पेमेंट जो है वो मिले. ओके, सो foreign exchange refers to all currencies. Foreign exchange refers to all currencies other than the domestic currency of a country. So students, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि एग्जाम में कई बार स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करके आते हैं. हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की. ओके, एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो एग्जाम में क्या होगा, जब एग्जाम में कई बार फॉरेन एक्सचेंज पूछ लेता है वो वन मार्क्स में डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन लिखाते हैं जो रॉन्ग हो जाती है. तो आपने ये ध्यान रखना है फॉरेन एक्सचेंज अलग है, फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग चीज है. सो फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है हमारी फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी. यानी आपकी अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़कर जितनी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी है वो सारी क्या हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज. For example, India's domestic currency in Indian rupee, okay, and all other currencies like US dollar, British pound, etc. are foreign exchange. Clear? So yes, so if an American firm exports good to India, so it would like to receive the payment in dollar. मान लो अमेरिकन फर्म है, वो इंडिया को गुड्स एक्सपोर्ट करती है, तो वो यही चाहेगी, उसका यही मन होगा कि उसको जो है डॉलर की फॉर्म में ही पेमेंट रिसीव हो. सो एज अ रिजल्ट इंडियन इंपोर्टर विल हैव टू कन्वर्ट इंडियन रुपीज इनटू अमेरिकन डॉलर टू मेक द पेमेंट. सो अब यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई. सो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अदर. एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि एक कंट्री एक करेंसी को कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ठीक है, एंड फिक्सिंग द रेट, और रेट फिक्स करना कि किस रेट के ऊपर किस रेट के ऊपर हम लोग जो है एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, उस करेंसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस रेट के ऊपर करेंगे. सो एंड फिक्सिंग द रेट एट विच द टू करेंसीज आर टू बी एक्सचेंज. In fact, it is the problem of determination of foreign exchange rate. एक तरीके से ये किस चीज की प्रॉब्लम होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन की, कि कैसे हम डिटर्मिन करें कि क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट बनाना है, किसके ऊपर जो है जो दो कंट्रीज अपनी दो कंट्रीज की जो करेंसी है वो आपस में एक्सचेंज होगी. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to the rate at which one currency is exchanged for the other. ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट तो वो रेट हो गया जिसके ऊपर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है. और फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, ये वो फॉरेन एक्सचेंज एक तरीके से आपकी फॉरेन करेंसी हो गई. सो इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी.
For example, if $1 can be exchanged for 60 rupees, okay, so the value of ₹1, अगर मान लो $1 ₹60 का है, तो ₹1 का की क्या वैल्यू होगी, तो ₹1 is equal to 1/60. It means $0.0167. Okay, so foreign exchange rate, what is foreign exchange rate? Foreign exchange rate measures the number of units, of one currency required to exchange with one unit of another. If exchange rate for pounds and dollars is £1 is equal to $2, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक पाउंड आपका $2 के बराबर है, तो देन इट मीन्स दैट $2 आर नीडेड टू हैव 1 पाउंड. एक पाउंड के लिए आपको $2 जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी. Okay, so students, the exchange rate can fluctuate from year to year, even day to day. फॉरेन जो ये एक्सचेंज रेट होता है ये फ्लक्चुएट होता रहता है. सो लाइक मैनी अदर प्राइजेस एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जैसे कि हम मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स से प्राइस डिटरमिन करते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो करेंसीज के जो डिमांड एंड सप्लाई होती है, उन्हीं के फोर्स के जरिए फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है. So students, you can say, in other words, you can say foreign exchange refers to foreign currency. Mean the stock of foreign exchange with a country, say India, refers to the stock of all foreign currencies with the RBI at a point of time. Okay, and the rate at which domestic currency can be exchanged for a foreign currency is known as foreign exchange rate. दोनों में डिफरेंस पता चल गया. फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी हो गई, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट हो गया जिसके ऊपर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है. सो इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. जैसे अभी आपको एग्जांपल पीछे किया, ऐसे एग्जांपल, इफ 50 rupees आर टू बी पेड टू बाय एन $1, so the exchange rate is $1 is equal to ₹50. So exchange rate expresses the ratio of exchange between the currency of two countries, and it is also called external value of domestic currency. इसे आप डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू भी कह सकते हो. क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ yes, now we will discuss currency depreciation versus currency appreciation. So currency depreciation, what is currency depreciation? Currency depreciation. Currency depreciation refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. जब आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की टर्म में क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो क्या होती है, करेंसी डेप्रिसिएशन. यानी इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल. ये डोमेस्टिक करेंसी को क्यों क्या बना रही है, लेस वैल्यूएबल बना रही है. इट मीन्स आपका इसका मतलब क्या हुआ, कैसे लेस वैल्यूएबल, मतलब कि जिस फॉरेन करेंसी के लिए जितनी पहले आपको डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ रही थी, अब आपको उससे ज्यादा देनी है. आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई. जो पहले आपको कम आपने, जैसे फॉर आपका जो रुपीज है, पहले आपको मान लो डॉलर के लिए आपको कम रुपीज देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब आपको उसी $1 के लिए अगर ज्यादा रुपीज देने पड़ रहे हैं, इट मीन्स आपकी करेंसी की वैल्यू लेस हो गई, गिर गई, और ये क्या हो गया, आपकी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया. So it makes the domestic currency less valuable and more of it is required to buy the foreign currency. और foreign currency को आपको खरीदने के लिए अब आपको अपनी domestic currency की requirement ज्यादा है. For example, जैसे rupee is said to be depreciating. कब depreciating कहोगे आप? If price of $1
प्राइस ऑफ $1 rises from ₹55 to ₹60। पहले आपको $1 के लिए ₹50 देने पड़ रहे थे, ₹55 देने पड़ रहे थे। अब आपको $1 के लिए ₹60 देने पड़ रहे हैं। तो आपके रुपए की वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। किसकी करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ? ये हमारी डोमेस्टिक, हमारी जो करेंसी है इंडियन करेंसी रुपीज, इसका डेप्रिसिएशन हुआ। ऐसे ही अ चेंज फ्रॉम $2 is equal to £1 to $1.5 is equal to £1। तो अब बच्चे इसमें बताइए, इसमें किस करेंसी की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हुई है? इसमें आपके पास जो यूके पाउंड है इसकी डेप्रिशिएट हुई है, क्योंकि पहले £1 के लिए उसे $2 की जरूरत थी। अब पहले £1 पे उसको $2 मिल रहे थे, अब £1 पे उसको सिर्फ $1.5 ही मिल रहे हैं। सो यूके पाउंड इज डेप्रिशिएटिंग। यहाँ पे यूके पाउंड डेप्रिशिएट हुआ, उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हुई है। क्लियर? So students, अब what will be the effect of depreciation of domestic currency on export? जो ये डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ, इसका एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? सो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी के जो प्राइसेस हैं उसमें कमी आ गई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। जैसे हमने अपना, जैसे हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपी और फॉरेन करेंसी हमने ले ली डॉलर, तो डॉलर जो फॉरेन करेंसी डॉलर है उसके टर्म में हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी रुपीज है उसके जो प्राइस में क्या आ गई? गिरावट आ गई। सो इट मींस विद सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। अब वो उसी सेम अमाउंट ऑफ डॉलर से इंडिया से ज्यादा गुड्स क्या है? परचेज कर सकता है, ठीक है। दैट इज एक्सपोर्ट टू यूएसए विल इंक्रीज एज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर। तो अब एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज करेंसी एप्रिसिएशन। सो व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? Currency appreciation refers to increase the value of domestic currency in terms of foreign currency। अब फॉरेन करेंसी की टर्म में अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो वो हमारी क्या होगी? करेंसी एप्रिसिएशन। इट मीन्स द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल। अब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो ज्यादा वैल्यूएबल हो गई, एंड लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। अब हमें फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए अब हमें कम अपनी डोमेस्टिक करेंसी की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि अब हमारी जो है डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। यानी अब हमें जितने पहले डॉलर को लेने के लिए जो पहले हमें रुपीस देने पड़ रहे थे, अब हमें उससे कम रुपीस जो है वो देने होंगे। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन रुपीज अप्रिशिएट्स, कब अप्रिशिएट होगी? व्हेन प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम ₹60 to ₹55। अगर क्या है, पहले क्या था? पहले $1 के लिए आपको ₹60 देने पड़ रहे थे, अब आपको $1 के लिए ₹55 ही देने पड़ रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो राइज हो गई, अब आपको कम पैसा देना पड़ रहा है। Second, a change from $1.5 is equal to £1 to $2 is equal to £1। अब क्या है? अब यहाँ पर देखो, पहले £1 के लिए केवल उसे कितने मिल रहे थे? $1.5। अब उसको £1 के लिए $2 मिल रहे हैं। सो ये क्या दिखा रहा है? यूके पाउंड इज अप्रिशिएटिंग। यूके पाउंड जो है अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अप्रिशिएट हो रहा है यहाँ पर। Clear? So yes students, so now what will be the effect of appreciation of domestic currency on imports? अब imports पर जो ये domestic currency का appreciation है उसका क्या effect पड़ेगा? So appreciation of domestic currency means a rise in the price of domestic currency, the rupees in terms of foreign currency say dollar। ओके अब आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस जो है वो उसमें वो राइज हो गए हैं किसके टर्म में? फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर की टर्म में। सो नाउ ₹1 कैन बी एक्सचेंज
for more dollar. Okay, that is with same amount of money. तो अब यहाँ पर क्या होगा, मोर गुड कैन बी परचेज फ्रॉम यूएसए, आप यूएसए से ज्यादा गुड्स परचेज कर सकते हो. सो इट लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए. अब यूएसए से इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे एज अमेरिकन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर, क्योंकि अब हमारे लिए अमेरिकन गुड्स जो हैं वो अब पहले से के कंपैरेटिवली सस्ती हो जाती है, चीप हो जाती है. क्लियर स्टूडेंट्स? Now the next is currency appreciation versus currency appreciation. So अब यहाँ पर देखो इजी हो जाएगा, अब आपने सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक, तो अब आप जो है वो इजिली बता सकते हैं. करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन. फर्स्ट इज मीनिंग. मीनिंग क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी के टर्म में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ओके. और करेंसी एप्रिसिएशन में इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. अब फॉरेन करेंसी के टर्म में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है इंक्रीज है. ओके. डेप्रिसिएशन तब एप्रिसिएशन होता है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. वो भी मैंने आपको बताया है कि इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर in foreign country as more of such goods can now be purchased with same amount of foreign currency. अब वो पहले से उसी सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी से पहले से ज्यादा गुड्स हमारी कंट्री से खरीद सकते हैं. सो इट लीड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट. सो यहाँ पर करेंसी डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं. एंड इन करेंसी एप्रिसिएशन इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर इन डोमेस्टिक कंट्री. Domestic country as more of such goods can now be purchased with same amount of domestic currency. अब हमारे लिए ये सही है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमारे लिए जो फॉरेन कंट्री है उसकी गुड्स हमारे लिए सस्ते हो जाते हैं. तो इट लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट. अब ये इंपोर्ट को अब यहाँ पर करेंसी एप्रिसिएशन में इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे. क्लियर? एग्जाम्पल भी आप कर चुके हो. सो एग्जाम्पल जैसे आ चेंज इन $1 ₹55 to $1 is equal to ₹60 represent the Indian currency is depreciating. ओके. अगर आपको पहले 55 देने पड़ रहे थे, अब आपको 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो इंडियन रूपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है. एंड द चेंज फ्रॉम $1 is equal to ₹60 to $1 is equal to ₹55 represent that Indian rupee is appreciating. अब यहाँ पर इंडियन रुपी क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है. पहले आपको $1 के लिए 60 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब आपको $1 के लिए 55 रुपीज ही देने पड़ रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो इंडियन रुपीज जो है वो क्या हो गया, अब अप्रिशिएट हो चुका है. क्लियर? So now next is system of exchange rate, fixed and flexible. So broadly, two systems or types of exchange rate have evolved over time. First is fixed exchange rate system and second is flexible exchange rate system, and you can say floating exchange rate system. ओके स्टूडेंट. सो ये स्टूडेंट्स, तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपके पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम तो है, और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसके अंदर से आपके पास कुछ जो आइटम्स हैं वो डिडक्ट हो चुकी हैं, जिसके अंदर आपके पास जो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो था वो आपके पास अब डिडक्ट हो चुका है. ठीक है, तो वो हम लोग नहीं करेंगे. सो सिर्फ आपने एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने करना है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम लोग डेफिनेशन मीनिंग जो भी है वो करेंगे. ओके. और एक हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग है, इस चैप्टर में से वो करना है हमने. जो हमारे पास बीच का जितना भी सारा पोर्शन था, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या चेंज इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो वो सब हमारा अब डिडक्ट हो चुका है हमारे सिलेबस में से. ओके. So now fixed exchange rate system. So students, fixed rate of exchange is that rate of exchange which is fixed by the government. ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था ना, जो ये पहले ही चलता था, ये वाला जो सिस्टम था
ये पहले चलता था, ये अब नहीं चलता है। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो होती थी, कंट्रीज जो गवर्नमेंट होती थी, वो गवर्नमेंट ही एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स कर दिया करती थी कि उसकी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो कितना होगा, क्या होगा। तो गवर्नमेंट फिक्स करती थी। तब जब गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट फिक्स किया जाता था उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रेट एक्सचेंज। ठीक है, तो ये पहले था, अब नहीं है सिस्टम ये। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इसे जो है इसे अबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो आ गया था। सो स्टूडेंट्स, हियर इट हैज टू वेरिएंट्स, दो टाइप्स है इसकी। एक तो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एंड सेकंड है ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और यू कैन से एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो अब हम लोग जो है ना यहाँ पर दो पढ़ेंगे टाइप्स इसकी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। स्टूडेंट, सो हम ये जो भी ये टॉपिक है, सो टुमारो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। Okay, so I think it is sufficient for today. Okay, so that's all for today. Have a good day.